Good morning to everyone and welcome back to your channel UP Board and Teaching Exams. जी, इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना तीनों एक साथ और वो भी मात्र 12 क्लास के अंदर। इसमें से आज क्लास नंबर 2 है। क्लास फर्स्ट हो गई है जिसके अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और डिग्रीज एक ही क्लास में करा दिए गए थे और ये क्लास नंबर 2 है, बेसिक से एडवांस की ओर है। तो इसके अंदर जो है यूज ऑफ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और उसके बाद हर क्लास में आपको इंपोर्टेंट वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी भी मिलेगी, जिससे आपके दोनों पार्ट, इंग्लिश के अंदर 2 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसलेशन करना यानी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी को बनाना, और दूसरा होता है वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग। और आपको एक ही क्लास में दोनों चीजें मिलेंगी, कहीं से कुछ दूसरी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो इस क्लास में आपको इज, एम, आर, वॉज, वर और विल बी, उसके बाद इंपॉर्टेंट एक्शंस और मीनिंग मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। यूज ऑफ इज ये कहाँ प्रयोग करते हैं? एक वचन सिंगुलर के लिए, या सिंगुलर भी हो और लास्ट में है भी हो वहां पर। जैसे यह एक स्मार्टफोन है, दिस इज अ स्मार्टफोन, ये अफर्मेटिव है। जिसमें नोट आ जाता है वो नेगेटिव है, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालते हैं, ठीक है, वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, देखो जो इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, कैन, कुड, शुड हैव, मस्ट, वुड, यूज्ड टू, ठीक है, इज टू, एम टू, आर टू, ये सब क्या होते हैं? ये सब मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ये मोस्टली सेंटेंस के दूसरे नंबर पे आते हैं। कोई सेंटेंस कितना भी बड़ा हो तो आपने ध्यान रखना है, नंबर 1 पे आता है सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आते हैं हेल्पिंग वर्ब, ये मॉडल्स, और नंबर 3 पे लगती है वर्ब, खाना पीना जाना जो एक्शन होते हैं। नंबर 4 पे लगता है जो ऑब्जेक्ट, बाकी बच गया। और सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं प्लेस, स्थान जो आया हुआ है, हेयर, देयर, इन द क्लास, इन मार्केट, और इससे भी लास्ट में लगाते हैं टाइम, टुडे, टुमारो, इन 1995, कुछ भी जो भी टाइम होता है। ये रूल रखना है। ये हर सेंटेंस के बनाने का, ट्रांसलेशन का, बोलने का, लिखने का मेथड है, तरीका है। कि फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट एक वर्ड का भी हो सकता है, 2 वर्ड का भी हो सकता है। मोहन एक वर्ड का सब्जेक्ट है, और माई फ्रेंड 2 वर्ड का है, माई और फ्रेंड, और माई डियर फ्रेंड मोहन ये 4 वर्ड का है। तो सब्जेक्ट में आपने पता लगाना है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा भी है, उसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, फिर वर्ब, फिर ये। तो देखते हैं जी, दिस इज ए स्मार्टफोन, दिस इज नॉट ए स्मार्टफोन, और ये जो नोट से पहले दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब होगी वो बाहर निकाल देंगे, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव उसको बोलते हैं जो क्या की सेंस देता है। यह एक स्मार्टफोन है, यह एक स्मार्टफोन नहीं है, क्या यह एक स्मार्टफोन नहीं है? तो इज दिस नॉट अ स्मार्टफोन, ये इंट्रोगेटिव था। यह एक नई बाइक है, दिस इज अ न्यू बाइक, दिस इज नॉट अ न्यू बाइक, इज दिस नॉट अ न्यू बाइक। लिखना, पढ़ना, बोलना भी आकर सीखना है, तो साथ साथ थोड़ा बोलने की भी प्रैक्टिस किया करो, बोला भी करा करो साथ साथ में। दिस इज अ न्यू बाइक, दिस इज नॉट अ न्यू बाइक, इज दिस नॉट अ न्यू बाइक। यह मेरा पुराना घर है, दिस इज माई ओल्ड हाउस, दिस इज नॉट माई ओल्ड हाउस, इज दिस नॉट माई ओल्ड हाउस। योगी जी उत्तर प्रदेश के एक ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। ये सेंटेंस मान लिया लंबा सा है एग्जाम्पल के लिए। तो योगी जी इज एन ऑनेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। ठीक है, तो आपने नोट कहाँ लगाना है? अगर नोट है यहाँ, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना तो इज बाहर निकाल देंगे। विराट कोहली भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है, ये मान लिया, ये सेंटेंस हमने बनाना है। तो विराट कोहली इज द बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडिया। ठीक है, विराट कोहली इज द बेस्ट में सर्वश्रेष्ठ प्लेयर, खिलाड़ी ऑफ इंडिया, भारत का। दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, इज दिल्ली नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया। क्या भारत की राजधानी नहीं है दिल्ली? यस, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ताजमहल विश्व में सबसे सुंदर इमारत है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि विच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया, भारत में सबसे सुंदर इमारत कौन सी है? तो योर आंसर विल बी
तुम्हारा आंसर क्या होगा कि ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया। ये भी इज के सेंटेंस है, देखिए वैसे तो इट वाले हैं लेकिन इज इनके अंदर यूज होगा। अब 10 बजे हैं, इट्स 10 o'clock नाउ। अब 12 बजे हैं, इट इज 12 o'clock नाउ। मेरी घड़ी में 7:30 बजे हैं, इट इज 7:30 बाई माई वॉच। मेरी घड़ी में, तो मैं के लिए इनका प्रयोग नहीं करते, बाय का प्रयोग करते हैं, याद रखना, मेरी घड़ी के द्वारा। यानी इट इज 8 o'clock बाई माई वॉच, मेरी घड़ी में 8 बजे हैं। व्हाट्स द टाइम नाउ, व्हाट्स द टाइम नाउ, प्लीज टाइम प्लीज। देखो समय पूछने के कई तरीके होते हैं। टाइम प्लीज एक ये भी तरीका है, कृपया समय बताइए, या फिर व्हाट्स द टाइम प्लीज, समय क्या हुआ है कृपया बताइए, या व्हाट्स द टाइम, टाइम कितना हुआ है, टेल मी द टाइम, समय बताइए कृपया कितना हुआ है। कितने तरीके हैं, तो योर आंसर विल बी, तुम्हारा आंसर क्या होगा, इट इज 7:30, इट इज 8 o'clock, जो भी समय है वो यहाँ पर यूज करना है, इट इज 7:30 बाई माई वॉच। हमारे घर के पास एक हरा मैदान है, ठीक है। दियर इज, ये भी इज वाला सेंटेंस है। दियर इज ए ग्रीन पार्क नियर माई हाउस। बाल्टी में काफी या ढेर सारा पानी है, काफी या फिर ढेर सा, ठीक है, ये ढेर सा पानी है। तो दियर इज ए लॉट ऑफ वाटर इन द बकेट, बकेट बाल्टी को बोलते हैं। दियर इज अ लॉट ऑफ वाटर इन द बकेट। मेरी जेब में एक पेन है, एक पेन है, तो दियर इज अ पेन इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट। अगर मेरे मेरे जेब में कोई पेन नहीं है तो दियर इज नॉट अ पेन इन माई पॉकेट, ठीक है, यहाँ पर नॉट प्रयोग कर देंगे। क्या मेरी जेब में एक पेन नहीं है, तो इज दियर नॉट ए पेन इन माई पॉकेट, ये इसका इंट्रोगेटिव तरीका है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट जो है हूँ, एम वाला सेंटेंस। एम, ए एम, एम बोलते हैं इसको, और कहाँ प्रयोग किया जाता है, जहां पर हूँ हो विद आई, आई के साथ में, सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट। अपने साथ साथ बोलने की प्रैक्टिस करो, तुम भी बोला करो भाई, तब अगर आप बोलोगे नहीं तो कैसे प्रैक्टिस होगी। आई एम ए स्टूडेंट, आई एम नॉट ए स्टूडेंट, आई एम आई नॉट ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए शॉपकीपर, जो भी हूँ, ठीक है। मैं एक अध्यापक हूँ, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, आई एम आई नॉट ए टीचर। मैं तुम्हारा भाई हूँ, आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर। मैं एक भारतीय किसान हूँ, आई एम एन इंडियन फार्मर। अगर नहीं हूं तो यहाँ पर नोट तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर लगाना है, 1 2 3 है यहाँ पर, आई एम नॉट एन इंडियन फार्मर। और इंट्रोगेटिव अगर वाक्य है, क्या मैं एक भारतीय किसान नहीं हूं, तो एम को बाहर निकाल देना है, एम आई नॉट एन इंडियन फार्मर। मैं एक भारतीय नागरिक हूँ, आई एम एन इंडियन सिटीजन। उसके बाद में नेक्स्ट आर पे आते हैं। आर कहाँ लगेगा, जहाँ है, हो, बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। तुम मेरे सच्चे मित्र हो, यू आर माई ट्रू फ्रेंड्स, यू आर नॉट माई ट्रू फ्रेंड्स, आर यू नॉट माई ट्रू फ्रेंड्स। वे हमारे मोहल्ले में नए आगंतुक, नए आने वाले, नए नए आए हैं, तो दे आर न्यू कमर्स इन आवर लोकेलिटी। लोकेलिटी मीन्स क्या होता है, मोहल्ला। और नेगेटिव बनाना है तो दे आर नॉट न्यू कमर्स इन आवर लोकेलिटी। और इंट्रोगेटिव में क्या वो हमारे मोहल्ले में नए नए आगंतुक या आने वाले नहीं है, तो आर दे नॉट न्यू कमर्स इन आवर लोकेलिटी। आज सभी बच्चे अपने स्कूल में हैं, ऑल चिल्ड्रन आर इन दियर स्कूल्स टुडे। ये ऐसे भी बना सकते हैं, टुडे स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, ठीक है। टुडे ऑल स्टूडेंट्स आर इन दियर स्कूल्स। इस समय सभी किसान अपने ही खेत में हैं, तो ऑल फार्मर्स या ऑल दी फार्मर्स, ऑल फार्मर्स आर इन दियर फील्ड्स दिस टाइम, या ऑल दी फार्मर्स आर इन दियर फील्ड्स एट दिस टाइम। दिस टाइम भी लगा सकते हैं, एट दिस टाइम भी, बोथ आर राइट, दोनों सही है। आप एक महान इंसान, यू आर ए ग्रेट पर्सन, यू आर ए ग्रेट पर्सनैलिटी, ग्रेट पर्सन, यू आर ग्रेट पर्सन। इस कमरे में 2 दरवाजे हैं, देयर आर 2 डोर्स इन दिस रूम, देयर आर 2 डोर्स इन दिस रूम, ठीक है। आप ऐसे, हमारे गांव में 4 स्कूल हैं, देयर आर 4 स्कूल्स इन आवर विलेज। हमारे गांव में 2 स्कूल हैं, देयर आर 2 स्कूल्स इन आवर विलेज। मेरी जेब में 50 रुपए, देयर आर 50 रुपीज इन माई पॉकेट, देयर आर 100 रुपीज इन माई पॉकेट, मेरे जेब में, ठीक है। मेरी जेब में एक रुमाल है, देयर इज अ हैंकरचीफ इन माई पॉकेट। तो आर का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी, अगर यहाँ बहुत सारी चीजें हैं तो आर ही आएगा, देयर आर 50 रुपीज इन माई पॉकेट।
हमारे घर में 10 सदस्य हैं, तो देयर आर 10 मेंबर्स इन आवर हाउस। ठीक है, अगर परिवार में, हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं, तो आप क्या लगाओगे? देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली। ठीक है, हम सभी भारतीय हैं, वी ऑल आर इंडियंस। यूज ऑफ वॉज, था, थी, एक क्वेश्चन सिंगुलर में था के लिए प्रयोग करेंगे। राम एक महान राजा था। राम वॉज अ ग्रेट किंग। राम वॉज नॉट ए ग्रेट किंग और वॉज राम नॉट ए ग्रेट किंग। लिखना, पढ़ना, बोलना तीनों हम सीख रहे हैं। मेरे पिताजी कल एक मीटिंग में थे। देखो, आया तो यहाँ थे है, लेकिन यह सिंगुलर है, मेरे पिताजी सिंगुलर है ना, एक वचन, तो इसलिए इसमें वाज का ही प्रयोग करना है, ध्यान रखना है। भले ही यहाँ पर सम्मान के लिए हम थे यूज किया है हिंदी में। तो माई फादर वॉज इन ए मीटिंग yesterday। माई फादर वॉज नॉट इन ए मीटिंग yesterday। वॉज माई फादर नॉट इन ए मीटिंग yesterday। भगत सिंह एक महान देशभक्त थे। भगत सिंह थे, तो लेकिन सिंगुलर है तो वॉज आएगा। भगत सिंह वॉज ए ग्रेट पैट्रियट। सुभाष चंद्र बोस एक अच्छे वक्ता थे। वक्ता मीन्स बोलने वाले, भाषण देने वाले। सुभाष चंद्र बोस वॉज ए ग्रेट स्पीकर। एक बार एक राजा था। कई बार हम कक्षा में छोटे बच्चे जो हाई स्कूल इंटर के होते हैं पूछ लेते हैं कि एक बार एक राजा था, तो थोड़ा सा एक ये टिपिकल सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि कैसे बनाना है। वंस देयर वाज ए किंग। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। अगर अकेला इतना आ गया कि एक राजा था, तो देयर वाज ए किंग, एक बार की वंस, वंस देयर वाज ए किंग। हमारे घर के पास एक तालाब था। देयर वॉज ए पॉन्ड नियर आवर हाउस। कल मैं मीटिंग में था। आई वॉज इन ए मीटिंग yesterday। कल मेरा दोस्त बीमार था। yesterday माई फ्रेंड वॉज इल, या फिर माई फ्रेंड वॉज इल yesterday। मैं वहां उपस्थित था। आई वॉज प्रेजेंट देयर। वो ही वह आदमी था जिसने मेरी मदद की। दैट वॉज द मैन, दैट वॉज द पर्सन हु हेल्प्ड मी। दैट वॉज द मैन, वही वो आदमी था, हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद करी। ये टेंस का वाक्य है। टेंस की क्लास हमारी नेक्स्ट होगी, बाद में होगी, क्योंकि हम तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चल रहे हैं सभी को करते हुए। यूज ऑफ वर, वर का प्रयोग प्लुरल के साथ में होता है, जहां बहुवचन होते हैं। थे या थी के लिए वर का प्रयोग करते हैं। कल कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित थे। ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन क्लास yesterday। ऑल द स्टूडेंट्स वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास yesterday। और वर ऑल द स्टूडेंट्स नॉट प्रेजेंट इन द क्लास yesterday। बोला करो भैया, एक एक सेंटेंस को 5-5, 10-10 बार बोलोगे तो क्या होगा, जीभ को, आपकी जो टंग है इसको आदत पड़ जाएगी इंग्लिश बोलने की। वी वर इन द मार्केट देन, तब हम कहाँ थे? बाजार में थे। वी वर इन द मार्केट देन, वी वर नॉट इन द मार्केट देन, या फिर वर वी नॉट इन द मार्केट देन। वे सभी वहीं पर थे। दे ऑल्सो वर देयर, दे ऑल्सो वर नॉट देयर, और फिर वर बाहर निकाल देंगे, वर, वाज वर, ये हेल्पिंग वर्ब। वर दे ऑल्सो नॉट देयर, सभी मेहमान हॉल में थे। ऑल गेस्ट वर इन हॉल। कल रात मेरी जेब में 500 रुपए थे। तो दियर वर, अगर वही सेंटेंस देखा था, 500 रुपए हैं वाले में आर लगेगा, थे वाले में वर लगेगा। दियर वर 500 रुपए। ठीक है, तो इसमें दियर वर 500 रुपीज इन माई पॉकेट लास्ट नाइट। मीटिंग में 40 लोग थे। कितने लोग थे? 40 लोग थे, 40 पीपल। ठीक है, दियर वर 40 कैंडिडेट्स इन द मीटिंग। ठीक है, एक बार दो दोस्त थे। वंस देयर वाज टू फ्रेंड्स। एक बार एक राजा था, तो एक था राजा, तो वाज का प्रयोग किया था। अब बहुत सारे हैं, 2 या ज्यादा हैं, या 10 है, 20 है, तो वर का प्रयोग करेंगे। तो वंस एक बार दो दोस्त थे, देयर वर टू फ्रेंड्स। उस कार में 3 या 4 आदमी थे। देयर वर 3 और, यहां पर और है, 3 और देयर वर 3 और 4 persons in that car। यूज ऑफ विल बी, होगा, होगी, होगे में क्या लगाएंगे? विल बी या शैल बी। ठीक है, थोड़ा सा एक ध्यान रखना है। देखो, सभी के साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो गा गी गे के लिए, गा गी गे, जहां भी आपको मिलेगा तो क्या आपको प्रयोग करना है? विल का। और शैल का प्रयोग आप कर सकते हो आई और वी के साथ में। ठीक है, यानी मैं और हम के साथ, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। और थर्ड पर्सन कौन होता है? इन दोनों को छोड़कर बाकी ही, सी, दे, या किसी का नाम। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ में सेल लगा भी सकते हैं, वैसे ये विल भी लगा सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डजंट मैटर।
वह इस समय अपने घर पर होगा। ही विल बी एट हिज होम दिस टाइम। अगर नोट वाला बनाना है तो नोट कहाँ लगेगा? थर्ड नंबर, 1 2 3 इनके यहाँ बीच में आएगा। ही वॉन्ट बी, विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वॉन्ट। ध्यान रखना, आपने काफी जगह पढ़ा होगा, ऐसे लिखा हुआ वॉन्ट, ही वॉन्ट, शी वॉन्ट, आई वॉन्ट, यू वॉन्ट। तो ये किसका रूप होता है? विल नॉट का। विल नॉट को शॉर्ट में लिखते हैं वॉन्ट बोलते टाइम। तो ही वॉन्ट बी एट हिज होम दिस टाइम, और विल बाहर निकाल देंगे, विल ही नॉट बी एट हिज होम दिस टाइम। कई बार तो नॉट और विल को स्टार्टिंग में निकाल देते हैं, यानी वॉन्ट ही बी एट हिज होम दिस टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं। और या फिर विल ही नॉट भी सही है। मेरे पिताजी इस समय खेत में होंगे। माई फादर विल बी इन द फील्ड एट दिस टाइम, माई फादर विल नॉट बी इन द फील्ड एट दिस टाइम, या फिर विल माई फादर नॉट बी इन द फील्ड एट दिस टाइम। मैं कल इस समय वहां होऊंगा। आई शैल बी देयर एट दिस टाइम टुमारो, या फिर शैल की जगह विल भी प्रयोग कर सकते हैं आई के साथ में भी। आई विल बी देयर एट दिस टाइम टुमारो, आई वॉन्ट बी देयर एट दिस टाइम टुमारो, विल आई नॉट बी देयर एट दिस टाइम टुमारो। माता जी रसोई घर में होंगी। द मदर विल बी इन द किचन, द मदर वॉन्ट बी इन द किचन, या फिर विल द मदर नॉट बी इन द किचन। अगर किसी ने पूछ लिया कि वेयर आर योर मदर, तुम्हारी माता जी कहाँ हैं, ठीक है, वेयर इज योर मदर, तो आप आंसर दे सकते हो कि मेरी माता जी रसोई घर में हैं, तो माई मदर इज इन द किचन। अगर पता नहीं है, शायद हो सकती है या होगी, पक्का होगी, तो माई मदर विल बी इन द किचन। मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। आई विल बी रिच मैन वन डे। ठीक है, आप क्या क्या कैसे बोल सकते हैं सेंटेंस को कि आई विल बी रिच मैन वन डे। राधिका कक्षा में होगी। राधिका विल बी इन द क्लास। प्रधानाचार्य जी ऑफिस में होंगे। द प्रिंसिपल विल बी इन द ऑफिस। नोट यहाँ लगाएंगे नेगेटिव में। प्रधानाचार्य जी ऑफिस में नहीं होंगे। द प्रिंसिपल विल नॉट बी इन ऑफिस। आज रात को बहुत ठंड होगी। इट विल बी मच कोल्ड टुनाइट। टुनाइट आज रात को। ठीक है, उसके बाद ये है रोजाना बोले जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण वर्ब और वर्ड मीनिंग। हेलो, हेलो मिस हम नमस्ते के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन हेलो का जो असली मकसद होता है भैया ध्यान रखना, हेलो का मतलब होता है सुनिए। क्या मतलब होता है? सुनिए। और फोन का मतलब क्या होता है? फोन का मतलब होता है आवाज। जी, फोन का मतलब, फोन को हिंदी में क्या कहते हैं? आवाज। और हेलो का असली मतलब क्या आता है? सुनिए। ठीक है, हेलो हम नमस्ते के लिए भी यूज करते थे, हाय हेलो, लेकिन इसका मतलब सही मतलब क्या था? सुनिए। ठीक है, कितने बच्चों ने पहली बार पता चला है कि फोन की हिंदी आवाज या ध्वनि होती है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ठीक है, यस, हाँ, नो नहीं, प्लीज कृपया, थैंक यू धन्यवाद, सॉरी माफ कीजिए, वेलकम स्वागत है, कम आओ, गो जाओ, सिट बैठो। ये MBA सेकंड है ना, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, सब स्टैंडर्ड हार्ड हार्ड होते चल जाएंगे। यानी पूरा करना है हमने 12 क्लास के अंदर, जबरदस्त करना है कोर्स। लिखना पढ़ना बोलना तीनों चीज करनी है। स्टैंड, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप ऊपर खड़े हो जाओ, यानी स्टैंड अप ऊपर खड़े जाओ, और स्टैंड स्ट्रेट सीधे खड़े हो जाओ, और स्टैंड खड़े हो जाओ। ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्लीप सोना, वेकअप उठना। आपने ना इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म भी करनी है, वो किसी नेक्स्ट क्लास में करा दी जाएंगे, क्योंकि आपने बोलने के सभी तरीके कोशिश करनी है सीखने की। वेकअप और गेटअप और अराइज, तीनों का मतलब उठना होता है। अराइज, गेटअप, वेकअप, उठना। लुक देखना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना, लिसन, रीड पढ़ना, राइट लिखना, ओपन खोलना, क्लोज बंद करना, रन दौड़ना, वॉक चलना, वेट इंतजार करना, कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहां जाओ, टेक लेना, गिव देना, डू करना। ये भैया याद करनी है, ध्यान रखनी है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। मेक बनाना, शो दिखाना, टेल बताना, हेल्प मदद करना, स्माइल मुस्कुराना, क्राई रोना, लाफ हंसना, सी देखना, टच छूना, कॉल बुलाना, आस्क पूछना, आंसर उत्तर देना। ये आंसर नहीं बोलना, कुछ कैंडिडेट देखे कुछ बच्चे से आंसर बोलते हैं, आंसर नहीं, ये आंसर होता है, आंसर। क्लीन साफ करना, वॉश धोना, कुक पकाना, इट
ईट फूड, खाना खाना यानी भोजन खाना, ब्रश ब्रश करना, बाथ स्नान करना, कॉम्ब मीन्स कंघी करना, स्टडी पढ़ाई करना, वर्क काम करना, प्ले खेलना, जंप कूदना, ड्राइव कार चलाना गाड़ी चलाना। ठीक है, अच्छा देख इसमें से एक बात ध्यान रखना, ड्राइव मीन्स कार चलाना होता है, रिक्शा चलाना नहीं होता है, रिक्शा चलाना होता है पुल रिक्शा। ठीक है, पुल रिक्शा। सब चीजों को चलाने के लिए अलग अलग प्रयोग करते हैं जी। और बाइक को चलाना होता है राइड करना, राइड दी बाइक। फ्लाई उड़ना या उड़ाना, बाय खरीदना, सेल बेचना, ओपन द डोर दरवाजा खोलो, क्लोज द डोर दरवाजा बंद करो, लाइट रोशनी, डार्क अंधेरा, बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा, ये वर्ड मीनिंग भी है कुछ। बैड बुरा, न्यू नया, ओल्ड पुराना, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली मिस बदसूरत, हैप्पी मिस खुश होता है, सैड मिस उदास, एंग्री गुस्से में, फास्ट मिस तेज, स्लो मिस धीमा, अर्ली जल्दी, लेट देर, राइट सही, रोंग गलत, लेफ्ट बाया, राइट साइड दाहिना हाथ या दाहिनी तरफ। ठीक है, अप ऊपर, डाउन नीचे, इनसाइड मिस अंदर, आउटसाइड बाहर, नियर पास, फार दूर, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, ऑलवेज हमेशा या सदैव, नेवर कभी नहीं। उसके बाद समटाइम्स कभी कभार, कभी कभी, टुडे आज, टुमारो कल, यस्टरडे बीता हुआ कल। ये दो तरह के कल होते हैं, टुमारो जो आएगा इसके लिए प्रयोग करते हैं विल का, गागी, और इसमें यस्टरडे में जो चला गया इसमें सेकंड फॉर्म या वाज का प्रयोग करते हैं। मॉर्निंग सुबह, इवनिंग शाम, नाइट रात, और डे दिन। ठीक है, और ये MBS सेकंड क्लास थी। जिस टाइम आप MBS की 12 क्लास कर लोगे तो डेफिनेटली आपका जो अंग्रेजी का डर होगा, लिखना पढ़ना बोलना तीनों का डर हट जाएगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और किसी की मदद करने के लिए इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।